अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गाने कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, गंगापुर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब पंखीलाल मीना साहब, राजस्थान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष मोहतरम जनाब जमील खां साहब, काशिफ ज़ुबैरी साहब, इमरान साहब, सवाई मादापुर के मजलिस के कैंडिडेट ज़फ़र अमीन साहब, हाशिम खिलदार साहब, पार्षद जनाब जुल्फ़िकार साहब, सलीम खिलदार साहब, मोहम्मद हाशिम साहब, अकरम खां साहब और जिला सचिव MIM पार्टी सद्दाम खां साहब, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने बेइंतहा मोहब्बत का मुजाहरा किया और मैं सिर्फ ये दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आप तमाम को सलामत रखे और आपके दिलों में जो मजलिस की मोहब्बत है उसमें और इजाफा हो। आप जानते हैं कि पहली मर्तबा मजलिस पार्टी राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में हिस्सा ले रही है और आज यहाँ पर हमने हमारे एक बुजुर्ग नेता पंखीलाल मीना साहब को अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाया है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस विधानसभा में एक बड़ी तादाद में हमारे मीना भाई और मुस्लिम अक़लियत और 32 बरादरियों के समाज के तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। मुझे ये जानकर बड़ी तकलीफ हुई कि जिस विधायक को आपने कामयाब किया इस विधानसभा से, वो बजाय काम करने के, वो बजाय जनता की खिदमत करने के, उनकी मुश्किलात को हल करें, उनके लिए आसानी पैदा करें, यहाँ पर विकास का काम करवाएं। मुझे ये बताया गया है कि मौजूदा विधायक ने आवाम के साथ धोखा दिया है, आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है और जहाँ पर ख़ास तौर से गरीब आवाम के घर हैं, महल्ले हैं, वहाँ पर कोई विकास का काम नहीं करवाया। मुझे ये भी बताया गया कि एक पार्क है, उस पार्क में भी उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर कर दी हैं। कई जगह पर डेवलपमेंट विकास का काम नहीं करवाकर उन्होंने अपनी तासुब का मुजाहरा किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गंगापुर में आपको एक अच्छे उम्मीदवार को, कैंडिडेट को कामयाब करना है। अगर आज गरीब समाज एक हो जाएगा और मुत्तहिदा अपनी वोट का इस्तेमाल करेगा तो मुझे यकीन है कि हमारे कैंडिडेट जनाब पंखीलाल मीना साहब यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। मगर ये उसी वक्त मुमकिन है मेरे भाई जब हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। अगर हमारे ही सफ़ों से कोई मीर जाफ़र और मीर सादिक का रोल अदा करेगा तो फिर हमको कामयाबी नहीं मिल सकती है। आप अपने दरमियान में उन लोगों को पहचानिए जो सामने आकर मर्दों की तरह मुकाबला नहीं कर सकते मगर पीछे से वार करके दुश्मन को कामयाब करना चाहते हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अगर आप लोग मुत्तहिदा तौर पर एक होकर
हमारे कैंडिडेट पंखीलाल मीना साहब को आप वोट देंगे तो यकीनन वो यहां से आपके विधायक बनकर आपकी तकालीफ को दूर करेंगे। आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार बड़े बड़े दावे करती है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत दावे किए हैं, मगर आप बताइए कि उनके दावे कहां तक जमीन पर सच साबित हुए हैं। मैंने हमारी एक कमेटी यहां पर बनाई, बड़े बड़े माहिरीन को बुलाकर मैंने कहा कि राजस्थान के मुस्लिम अक़लियत का क्या हाल है, विकास में उनका कितना हिस्सा है, डेवलपमेंट हो या तालीम हो या सेहत के मैदान में उनका क्या मौक़िफ़ है। आपको जानकर तकलीफ होगी कि उस रिपोर्ट आई, मैंने उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऑफिस को भी भिजाया, जिसमें यह बताया गया कि राजस्थान में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के 60% छोटे बच्चे हैं उनमें खून की कमी होती है। उस रिपोर्ट में बताया गया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर स्कूल का ड्रॉप आउट होता है प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन हाई स्कूल तक, तो उसमें भी सबसे ज्यादा नंबर मुस्लिम समाज का आता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने कांग्रेस को मौका दिया, अशोक गहलोत साहब को आपने मुख्यमंत्री बनाया, यहां से उनके कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे को आपने यहां के एमएलए बनाया, मगर हर मैदान पर वो नाकाम साबित हो रहे हैं। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि आपको सत्ता में रहना जरूरी नहीं है। हमको और आपको ये बताया जाता है कि सत्ता में रहने से ही काम होता है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां पर तेलंगाना हैदराबाद में मजलिस पार्टी के 7 विधायक हैं और हमारे 7 विधायक कभी भी कोई मंत्री नहीं बने हैं, ना हमको उसको बनने का शौक है। मगर हमने क्या किया, हमने अपनी सियासी ताकत के जरिए जो आवाम ने अपने इत्तेहाद के बलबूते पर हमको अता की, हमने वहां की सरकार से बात करके मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लिए, दलित समाज के लिए, बैकवर्ड क्लास समाज के लिए सरकार से हमने रेजिडेंशियल स्कूल बनवाए। आज आपको जानकर खुशी होगी कि तेलंगाना में जितने अल्पसंख्यक समाज राजस्थान में है उतना ही नंबर तेलंगाना में है। फर्क इतना है कि यहां पर आप मुत्तहिद नहीं है, वहां पर वो मुत्तहिद है। तो 201 मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लिए सरकार ने तेलंगाना के रेजिडेंशियल स्कूल बनाए, लड़कियों का अलग बिल्डिंग और लड़कों के लिए अलग। आपको जानकर यह हैरत भी होगी कि पिछले 7-8 साल में 80,000 के करीब बच्चे और बच्चियां 12th क्लास मुकम्मल कर कर निकल गई। अब 1,20,000 के करीब उसमें ज़ेरे तालीम है, उसमें पढ़ रही हैं। अब हमने सरकार को बोला कि आइंदा ये 200 जो 12th क्लास तक है, 12वीं जमात तक है, उसको डिग्री कॉलेज में तब्दील किया जाए। तो सरकार ने मजलिस की सिफारिश को कबूल किया, मुतालिबे को कबूल किया। ये काम मेरे भाई, मैं थालियां मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह काम आप राजस्थान में भी कर सकते हैं। हमको यह बताया जाता है कि सत्ता इनकी आ रही है, इनका साथ दो। सत्ता तो इनके पास आ जाती, कोई आपके दरमियान से निकलकर मंत्री बन जाता, मगर गरीब आवाम का इसमें क्या फायदा होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इसी तरीके से हम राजस्थान में भी ये काम कर सकते हैं जिस तरह तेलंगाना में मजलिस ने काम किया। अशोक गहलोत बहुत बहुत वादे किए, मगर वो वादे कहां तक वफा साबित कर सके ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे अफसोस हुआ कि जब हम यहां पर आए तो हमको बताया गया कि बाज
पुलिस के ऑफिसर्स, हमारा परमिशन था, उसके बावजूद भी हमको कई जगह पर ये निकालने के लिए कहा, ये निकाल दो, वो निकाल दो। मैं इन जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर से अपील करना चाहूंगा कि देखिए, अभी आपको काम करना है तो इलेक्शन कमीशन के तहत काम करना है। आप अगर अशोक गहलोत को खुश करने के लिए गलती करेंगे तो मैं खुद लिखकर इलेक्शन कमीशन को शिकायत करूंगा आपके बारे में। मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा करूं, क्योंकि आपको सबको बराबर देखना है। इलेक्शन है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत का इलेक्शन कमीशन इन तमाम चीजों का नोट लेगा, और अगर कोई किसी पार्टी को या उस पार्टी के जिम्मेदारों को इंतखाबी मुहिम चलाने से रोकेगा तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उसका नोटिस लें और जो भी उनको कार्रवाई करना है वो कार्रवाई करें। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंखीलाल मीणा साहब ने मुझे बताया कि यहां पर एक पशना डैम है जो 17 साल से बंद पड़ा है। हाई कोर्ट का आर्डर भी है, अगर वो पानी दिया जाएगा तो 45 गांव को उससे फायदा होगा। हम पूछना चाहते हैं कि यहां के विधायक ने क्या काम किया। ये आखिर जब हाई कोर्ट का आर्डर है, हमारे पंखीलाल मीणा साहब कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी पशना डैम से पानी नहीं दिया जाता, देने से 45 गांव को उसका फायदा हो सकता था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और इत्तेहाद की मिसाल आपको बताकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। जयपुर की ट्रेन की एक्सप्रेस ट्रेन में आपने देखा होगा कि एक शख्स ने, एक रेलवे प्रोटेक्शन के ऑफिसर ने वर्दी में दहशतगर्दी का काम कर रहा था, आतंकवादी की तरह उसने 3 लोगों की कत्ल कर दिया, हत्या कर दी। नाम पूछकर वो गोली मारता था, चेहरे पर दाढ़ी थी। 3 लोगों को उसने गोली मारकर उनको खत्म कर दिया। उसमें से एक शख्स, मरने वाले का ताल्लुक हैदराबाद से था, एक मरने वाले का ताल्लुक राजस्थान से था। जब हमको खबर मिली कि हैदराबाद से रहने वाला एक बाजार घाट के इलाके का ये शख्स है, तो हमारे विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में मुख्यमंत्री से इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स को मार दिया गया है और सरकार फौरन अपने तरफ से एक्स ग्रेशिया का ऐलान करे। मरने वाले की बेवा को सरकार एक नौकरी दे, और साथ ही साथ सरकार से हमने ये मुतालबा किया कि उस बेवा, मरने वाले के 3 बच्चे हैं, सरकार अपनी हाउसिंग स्कीम में से उसको 2 बेडरूम का एक फ्लैट दे। मैं आपको बता रहा हूं कि 8 दिन के अंदर उस बेवा को नौकरी के कागज मिल गया। 8 दिन के अंदर उस बेवा को गवर्नमेंट का, सरकार का हाउसिंग स्कीम में घर मिल गया। उस मरने वाले बच्चे जो यतीम हो गए थे, उनके अकाउंट में सरकार ने पैसे जमा करा दिए। आप सुनिए, अब थाली मत मारिए, सुनिए। राजस्थान में जो शख्स, एक और शख्स की जो हत्या की गई थी, उसका ताल्लुक राजस्थान से था। क्या यहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने, क्या अशोक गहलोत की सरकार ने उस मरने वाले पीड़ित परिवार को के लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। एक पैसा दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप में सियासी शऊर नहीं है, क्योंकि आप इतनी बड़ी तादाद में हैं मगर आप बटे हुए हैं, और आपको बांटने का काम ये मीर सादिक और मीर जाफर की औलाद करती है। जब कभी भी आप अच्छा काम करने निकलते हैं तो ये लोग हजरत शैतान के एजेंट बनकर हमारे पीठ पर खंजर घोंपते हैं ताकि आप में इत्तेहाद पैदा ना हो जाए। जो आज MIM पार्टी को गाली दे रहे हैं, अगर आज हम गंगापुर को आए तो बहुत बताया गया हमको कि बहुत कोशिशें की गई, मगर आप बताइए इसका नुकसान किसको हो रहा है? हमको सत्ता से कोई मतलब नहीं है, हमको कोई मंत्री बनना नहीं है, ना हमको संतरी बनना है। हम यही चाहते हैं कि चाहे वो दलित समाज हो, मीना समाज हो, अल्पसंख्यक का मुसलमान समाज हो, ये सब लोग जो कमजोर लोग हैं, अगर आप मिलेंगे, अगर आज यहां से आप 25 तारीख के दिन अपना एक वोट
पंखीलाल मीणा साहब को देकर अपना विधायक बनाएंगे तो यकीन मानिए ये उन गरीबों की, बेजुबानों की, कमजोरों की कामयाबी होगी जिनको दबाया जा रहा है, जिनको कुचला जा रहा है, जिनको पुलिस के जरिए अशोक गहलोत की सरकार ने परेशान किया था। आप बताइए कि आदमी मर गया ट्रेन में, मगर अशोक गहलोत की सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर यह भी आपको समझ में नहीं आता तो नसीर और जुनैद की बात भी आपके सामने कर देता हूं। नसीर और जुनैद को घाटमीका से किडनैप करके हरियाणा में ले जाकर उनको जिंदा जला दिया गया। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, कितने दिन के बाद नसीर और जुनैद के घर को गए अशोक गहलोत? करीब 3 हफ्ते के बाद। क्या जमील? 3 हफ्ते के बाद उनके घर, मरने वालों के घर को जाते हैं। हमको जब इत्तला मिली तो हमारे अध्यक्ष जमील खान ने और इमरान ने, जो कामा से अभी हमारे उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा। हम निकले, हैदराबाद से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर हम वहां पर घाटमीका को गए, जुनैद और नसीर के परिवार से मुलाकात किए। मुख्यमंत्री को 3 हफ्ते लगे और क्या पैसे दिए उन्होंने? कहा कि मैं 15 लाख दूंगा, सिर्फ 5 लाख अब तक मिले, इमरान साहब बता रहे थे हमको। ये क्यों ऐसा नाइंसाफी की जाती है? आप इसलिए नाइंसाफी की जाती है कि कांग्रेस पार्टी जानती है कि आपको डराओ बीजेपी से और आप डर कर कांग्रेस को वोट दे देंगे। मैं आपको बताने आया हूं कि आपको अगर डरना है तो सिर्फ उस पाक जात से डरिए जिसने जमीन और आसमान को और हमको बनाया है। इंसानों से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हमको ना कांग्रेस से डरना है, ना हमको बीजेपी से डरना है, हमको ना अशोक गहलोत से डरना है, ना हमको मोदी से डरना है। अगर आप मुत्तहिद होंगे तो आपका फायदा होगा, वरना याद रखिए इसी तरह आपको इस्तेमाल किया जाएगा और आपका कोई फायदा नहीं होगा। गंगापुर से कि यहां के बसने वाले बुजुर्गों से मैं अपील कर रहा हूं, आज आप 65-70 साल के होंगे, अल्लाह आपको और सेहत दे, मगर आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे, आप इन बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? आने वाला कल तो इन नौजवान बच्चों का होगा, आने वाला कल तो इन मासूम बच्चों का होगा जो आपके गोद में खेल रहे हैं। आप उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे? बताओ। आप मुझे वोट नहीं देना चाहते, मत दो, मगर कम से कम ये तो सोचो कि तुम जिसको वोट देती आए 50 साल से, उसने आपको क्या दिया, उसने आपके लिए क्या किया। और जब हम ये बात करते हैं जनता के दरमियान में आकर, तो कांग्रेस और बीजेपी बहुत नाराज हो जाती हैं। अब तो कांग्रेस और बीजेपी दुकान खोलकर बैठे हैं। अगर किसी को नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए, देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसको मोदी के पास जाना पड़ेगा। अगर किसी को सेकुलर, अगर सुनिए, यही नारों की वजह से तुम लोग पीछे हो जा रहे हो। अगर किसी को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको राहुल गांधी के पास जाना पड़ेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो बोलते हैं, मगर क्या राहुल गांधी गंगापुर में आकर देखे उस कब्रिस्तान के पास क्या हो रहा है? क्या उन्हें आकर देखा कि उस चमन को क्या करके रख दिया गया? नहीं पूछेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि यकीनन इस चुनाव में आप बीजेपी को और मोदी को हराइए, उनको सत्ता में आने से रोकिए, मगर इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि आप अपनी तकालीफ को भूल जाएं, अपनी नाइंसाफियों को भूल जाएं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि पहली मर्तबा आपके शहर में आया हूं, आपसे दरखास्त करने के लिए आया हूं कि पंखीलाल मीणा साहब को आप अपना कीमती वोट देकर उनको कामयाब करिए। याद रखिए, अगर आप ये 2, 3, 4 समाज अगर मिल जाते हैं तो यकीनन कामयाबी आपकी होगी। मगर अगर आप के दिल में ये आकर बोलेंगे, अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो, पंखीलाल मीणा साहब नहीं जीतेंगे, बीजेपी वाला जीत जाएगा, तो फिर याद रखिए कब तक आप
सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे, आप वोट लेने वाले कब बनेंगे? अगर आप 25 तारीख के दिन होशमंदी से और दानिशमंदी से काम करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपका फैसला बड़ा अच्छा फैसला होगा और इससे गंगापुर का फायदा होगा। गंगापुर के ना सिर्फ मीना समाज का या अल्पसंख्यक मुसलमान समाज का, दलित समाज का नहीं, बल्कि हर उस गरीब परिवार का फायदा होगा जिनको नुकसान कर दिया गया है। तो हम आपसे ही बताने आए हैं कि आप अपना एक एक वोट पंखीलाल मीना साहब को वोट देकर कामयाब करिए और इस बात का यकीन कर लीजिए कि हम पहली मर्तबा जरूर आए हैं, यह आखिरी मर्तबा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, हम बार बार आएंगे। और अगर कोई कांग्रेस के दलाल ये समझ रहे हैं कि हम आए हैं दोबारा नहीं आएंगे, तो उनको समझना चाहिए कि जिस सरजमीन पर हम अल्लाह हमको तौफीक दिया आने के लिए, तो हम वहां पर बार बार आते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आते रहेंगे। हम आपकी लड़ाई लड़ते थे, लड़ते रहेंगे और आपको बताने आए हैं कि अगर अल्लाह मेरे मुकद्दर में कामयाबी, मेरी पार्टी के मुकद्दर में कामयाबी लिखा है तो कामयाबी जरूर होगी, और अल्लाह ने नहीं लिखा है तब भी हम राजी बरजा हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो सूरज और चांद को चलाने वाला है वो हमारे मुकद्दर के फैसले करने वाला है। मगर आपको हम बता रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, हमको लड़ना आता है, हमको चापलूसी और बुज़दिली के मजाहरे करना नहीं आता। हम लड़ते थे और लड़ते रहेंगे। आप जरूर मेरी इन चंद बातों पर गौर करिए और 25 तारीख के दिन एक अच्छा फैसला लेकर हमारे बुजुर्ग नेता पंखीलाल मीना साहब को कामयाब करिए, नया विधायक बनाइए। याद रखिए, अगर आपके दिल में यह बात पैदा हो रही है कि यह क्या बात कर रहा है, यह मुमकिन है क्या यह काम मुमकिन है गंगापुर में, तो अपने जब आपसे ये आपका दिल ये सवाल करेगा ये मुमकिन नहीं है, आपका दिमाग बोलेगा ये मुमकिन नहीं है, तो मेरे भाई याद रखिए, जब तक आप किसी मुश्किल काम के लिए कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप एक मकसद के हासिल करने के लिए कदम नहीं उठाएंगे, आपको उस वक्त तक अपनी कामयाबी का अंदाजा नहीं होता है। डर कर फैसला मत दीजिए, डर की बुनियाद पर किसी पार्टी को वोट मत दीजिए, उम्मीद की बुनियाद पर आप पंखीलाल मीना साहब को कामयाब करिए। आपका दिमाग आपसे कहेगा अरे कांग्रेस है, बीजेपी है, तो जब फैसले लेने का वक्त आता है तो मैं हमेशा दिमाग से नहीं दिल से फैसले लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम जब मेरा दिल मुझे कह रहा है कि यह काम करना है तो वो काम में कामयाबी मुझे मिलती आई है। अगर आप बार बार दिमाग से पूछेंगे तो दिमाग बोलेगा इसमें आग है, इसमें खाई है, इसमें खड्डा है, इसमें फुला है। मेरे भाई, इस हमारे देश को आजाद होकर 75 साल का अरसा गुजर चुका। अगर 75 साल की आजादी के बाद भी अगर जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया जाता है, अगर 75 साल की आजादी के बाद भी 60% मासूम बच्चों के जिस्म में खून नहीं है, अगर 75 साल की आजादी के बाद भी पूरे राजस्थान में सिर्फ 2 रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाते हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए, तो खुदा के लिए एक अच्छा फैसला ले लो। डर कर मत लो, खौफ में मत लो। याद रखो, डर और खौफ 65 साल 70 साल से हमको इस मुकाम पर लाकर छोड़ दिया। हिम्मत से काम लो, अपने हौसलों को बुलंद रखो और बगैर किसी से डरे मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 तारीख के दिन पंखीलाल मीना साहब को देकर उनको कामयाब करिए। याद रखिए, पंखीलाल मीना साहब कामयाब होंगे तो राजस्थान की सियासत में एक जलजला आ जाएगा, राजस्थान की सियासत में एक जलजला आ जाएगा। नरेंद्र मोदी दिल्ली में परेशान हो जाएंगे, अशोक गहलोत परेशान हो जाएंगे कि आखिर गंगापुर में क्या हुआ कि तमाम गरीब एक जगह जमा होकर पंखीलाल मीना साहब के हक में अपना वोट दे दिए। तो मेरी आपसे गुजारिश और मुझे उम्मीद है कि आप 25 नवंबर के दिन
एक अच्छा फैसला लेंगे जिससे गंगापुर के गरीब आवाम का फायदा होगा। आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इतनी मोहब्बत दी। मैं आपकी मोहब्बत अपने साथ लेकर जा रहा हूं और आपको यकीन दिला रहा हूं कि आपने जो मोहब्बत मुझे दिखाई है ये मेरे लिए जिंदगी भर का एक कीमती खजाना है। मैं उसको उठाकर रखूंगा और हमेशा हम आपके दरमियान में थे और आपके दरमियान में ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।